इसी नाते कहा जाता है, जैसे प्रमेय है विषय, प्रमेय अप्रमाता, जो विषय को ग्रहण करता है वो प्रमाता, जैसे मनुष्य हुआ, अप्रमा यथार्थगान हुआ। अब मनुष्य जो है इसको प्रमाता यथार्थ ज्ञान को करने वाले के लिए उसके लिए साधन चाहिए, तो उसके लिए साधन जो है वो प्रमाण है। तो प्रमाण साधन है, तो साधन में आप तो उपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, उपमान, अन्य आ जाते हैं। तो साधन में इंद्रियां, साधन में इंद्रियां आती हैं। इंद्रियां आत्मा, मन और मन के विषय, उसी नाते बोला गया है आत्मेन्द्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्ते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। मतलब जब आत्मा, मन और इंद्रियों के अर्थ ये सब संयोग होते हैं, इंद्रिय, मन, आत्मा, मन के विषय जब संयोग होते हैं, तो उस समय जो हमें बुद्धि होती है वो प्रत्यक्ष कहलाती है। अब इसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, सविकल्प प्रत्यक्ष। कोई बहुत दूर अगर वस्तु है तो उसको हम कहेंगे निर्विकल्प प्रत्यक्ष, मतलब कि उसको हम देख के नहीं बता सकते वो चीज़ क्या है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कोई चीज़ दिखाई दे रही है, तो उसके विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, बस बताएंगे कि कुछ है वहाँ, तो इसको इनकम्प्लीट नॉलेज कहते हैं, इसको निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन सब विकल्प प्रत्यक्ष में वो कंप्लीट नॉलेज होता है, हमें उसका वो हमारे नज़दीक होता है, तो उसके हमें नाम, स्वरूप, जाति, गुण, विशेष, विशेषण सब का जो है हमें कंप्लीट नॉलेज होता है, तो वो जो है सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। तो सविकल्प प्रत्यक्ष में लौकिक प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा होता है, जिसको मैंने बताया 6 इंद्रियां जो होती हैं लौकिक प्रत्यक्ष में, बाह्य लौकिक, अभ्यंतर लौकिक। तो पंच मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष हुआ, जो हम ज्ञान इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं, वो हम 6 तरीकों से करते हैं। पहला संयोग सन्निकर्ष से, संयोग सन्निकर्ष माने जब चक्षु का घड़े से संयोग हुआ तो इसको संयोग सन्निकर्ष बोलेंगे। और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष या संयोग समवाय सन्निकर्ष, संयोग भी हुआ, अब उसके बाद उसका रूप का भी ज्ञान हो गया, तो इसको बोलेंगे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और जब संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष तब होगा जब चक्षु का घट से भी ज्ञान हुआ और रूप का भी ज्ञान हुआ और रूपत्व का भी ज्ञान हुआ। तो जब ये तीनों ज्ञान हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। इसी प्रकार समवाय सन्निकर्ष तब बोलेंगे जब आकाश का शब्द से ज्ञान होगा, तो ये समवाय, क्योंकि आकाश और शब्द एक दूसरे समवाय संबंध से रहते हैं, तो समवाय सन्निकर्ष हुआ। लेकिन जब आकाश में शब्द भी रहता है और शब्दत्व की भी हमें जानकारी हो गई कि कौन सा शब्दत्व बोल रहा था, कुकुर वाला बोल रहा था, बिलार वाला बोल रहा था, किस वैरायटी का निकाल रहा था, तो शब्दत्व की भी जब जानकारी हो गई तो समेत समवाय सन्निकर्ष, तब इसको बोलेंगे संवेत समवाय सन्निकर्ष। और विशेषण विशेष्य भाव, जब हमें भूमि पर घट नहीं, माने न भूमि पर जो है विशेष्य हो जाएगा, अभाव जो है विशेषण हो जाएगा, तो इस तरह टाइप के चीज को हम बोलते हैं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। ठीक है, तो ये जो है अलौकिक में हमारा जो है अलौकिक, ये तो लौकिक हो गया, लौकिक में वाह लौकिक हो गया, और अभ्यंतर लौकिक में मानस है। जैसे सुख दुख का हमें जो ज्ञान होता है, इच्छा द्वेष सुख दुख का ज्ञान, ये जो है हमें अभ्यंतर लौकिक है। ये हमारा मन जो है सुख दुख का जो ज्ञान करता है, ये जो है अभ्यंतर लौकिक है। ये मानस, ये मन के थ्रू होता है, इसे नाते ये इसमें मानस बोला जाता है। ये तो हमारे लौकिक प्रत्यक्ष के छह जो है कारण हो गए, जो हमने इसमें बताए थे। लौकिक प्रत्यक्ष के मन और ज्ञानेंद्रियां 6। ठीक है, अब जो है अलौकिक प्रत्यक्ष जो होता है, वो अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है। सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति, सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति, योगज लक्षण माने घट को देखने के बाद, अगर घट को
देखने के बाद बिना सन्निकर्ष किए ही घट के बारे में आप जान जाएंगे ना। एक बार अगर आपने घट देख लिया है, अगर कोई फिर उस घट के बारे में बात करे तो बिना घट के बारे में देखे ही आप जो है उसके घट के बारे में जान जाएंगे। तो ये हो गया सामान्य लक्षण प्रत्याशति। ज्ञान लक्षण का मतलब, अगर हम बर्फ को देखने के बाद, एक बार बर्फ को देख लिए तो बर्फ के देखने के बाद हम अपने ज्ञान से जान जाएंगे कि बर्फ की शीतलता का हमें ज्ञान पता चल जाएगा। इसे हमें ज्ञान लक्षण कहते हैं। योगज लक्षण योगियों के द्वारा होता है। योगी पुरुष जो है, जो हमेशा सदैव हमेशा अपने पास ज्ञान रखते हैं, वो युक्तज होता है। और जब वो योग करके, मतलब ध्यान धारणा और समाधि में जाकर कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं युजान। क्या बोलते हैं? युजान। युजान ज्ञान, युजान बोलते हैं। फिर इन प्रत्यक्ष के बाधक कारण भी हैं। यदि कोई चीज अति समीप है, अति दूर है, आवरण है, उसमें इंद्रिय दौर्बल्य है, मन की चंचलता है, समान राशि है, मतलब कोई चीज समान चीज में है, जैसे रस्सी और जो है सांप, तो उस तरह से समान राशि के हैं, तब भी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभिभव माने दिन में आप उल्का पिंड थोड़ा न दिखेंगे, रात में दिखेंगे, तो अभिभव हो जाना। फिर अत्यंत सूक्ष्म चीज हो, सूक्ष्म हो तो वो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो ये सब जो है प्रत्यक्ष के बाधक कारण है। यदि अति समीप हो तभी हम नहीं देख, क्योंकि हमारी रेंज है ना देखने की। अति दूर हो तब भी हम उसके बारे में नहीं बता। और कोई आवरण से ढकी हुई चीज हो, पता चले कोई चीज है उसके ऊपर किसी चीज का आवरण है, ढकी हुई है, तब भी हम नहीं बता सकते। इंद्रिय दौर्बल्य हो, जैसे चश्मा लगा हुआ है तब भी इंद्रिय दौर्बल्य हो, तब भी हम उस चीज को नहीं बता सकते। मन चंचल हो, मन जब चंचल रहेगा तो मन सब्जेक्ट से भी, इंद्रियों से जुड़ेगा नहीं, तब भी हमें उसको ज्ञान नहीं होगा। समान राशि हो, मतलब जैसे मैंने बताया सांप और रस्सी, मतलब देखकर जो है समान राशि हो, तो उसमें अभिभव माने जैसे दिन रात में तो उल्का पिंड दिखाई दे जाएगा, लेकिन अगर दिन में उल्का पिंड थोड़ा ना दिखाई देगा तो वो अभिभव हो गया। तो दिन में जो नहीं दिखाई देगा अभिभव हो गया। उसी तरह अत्यंत सूक्ष्म चीज है तो वो भी नहीं दिखाई देगी। तो ये प्रत्यक्ष के बाधक कारण हो गए। तो इंद्रियां जो होती हैं वो ज्ञान के साधन होती हैं। मन भी क्या होता है? ज्ञान का साधन होता है। तो मन और इंद्रियां, ये जो है बुद्धि इंद्रियां, ये ज्ञान का साधन होती हैं। तो मन और ज्ञान इंद्रियां जो है, ये 6 जो हो जाते हैं, ये लौकिक ज्ञान के साधन होते हैं। लौकिक ज्ञान के साधन होते हैं। माने मन के बिना और इंद्रियों के बिना हम लौकिक ज्ञान नहीं कर सकते। और जो कर्म इंद्रियां होती हैं उनसे हमें कर्म का ज्ञान होता है। और जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, या इन्हीं को बुद्धि इंद्रियां भी कहा जाता है, तो इनसे हमें बुद्धि का ज्ञान होता है। तो जब मन इन इंद्रियों से संयोग करता है तब हमें जो है इनके विषयों का ज्ञान होता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो श्रोतेंद्री, जिसको हम कर्ण कहते हैं, स्पर्शेंद्री जिसको त्वचा कहेंगे, चक्षुएंद्री जो है जिसको हम चक्षु बोलेंगे, रसनेंद्री जिह्वा बोलेंगे, घ्राणेंद्री जो है नासिका बोलेंगे। तो इनसे हम क्या ज्ञान करते हैं? आप देखिए, घ्राणेंद्री से आप गंध का ज्ञान करते हैं, जिह्वा से आप रस का ज्ञान करते हैं, चक्षु से आप रूप का ज्ञान करते हैं, स्पर्शेंद्री से स्पर्श का ज्ञान करते हैं, त्वचा से क्या करते हैं? आप स्पर्श का ज्ञान करते हैं, श्रोतो इंद्री से आप शब्द का ज्ञान करते हैं। भाई सुनते हैं तभी शब्द का ज्ञान होता है। इसका मतलब इंद्रियां जो अपना अलग अलग काम क्यों ये कर रही हैं, इसके लिए महाभूत जिम्मेदार है। क्योंकि श्रोते इंद्रियों में, श्रोते इंद्री अर्थात कर्ण इंद्री में जो है आकाश महाभूत की अधिकता से बना होता है। ये आकाश महाभूत का असाधारण गुण है कि शब्द क्या है? आकाश महाभूत का असाधारण गुण है या असाधारण लक्षण है। इसका मतलब शब्द केवल आकाश महाभूत में ही पाया जाएगा।
स्पर्श केवल वायु महाभूत में ही पाई जाएगी, रूप केवल अग्नि महाभूत में ही होगा, रस केवल जो है जल महाभूत का ही गुण है, गंध पृथ्वी महाभूत का ही गुण है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी महाभूत से बने हुए हैं। इसका मतलब कर्ण शब्द की योनि क्या है? आकाश महाभूत है। और त्वचा और स्पर्श की योनि क्या है? वायु महाभूत है। चक्षु और रूप की योनि क्या है? अग्नि महाभूत है। जिह्वा और रस की योनि क्या है? जल महाभूत है। और घ्राण और गंध की योनि क्या है? पृथ्वी महाभूत है। इसी नाते ये अपने अपने विषय को ही ग्रहण करते हैं, दूसरे के विषय को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इनकी योनि जो है अलग अलग होती है। इनकी योनि ये आकाश महाभूत से बने हुए हैं, ये वायु महाभूत से बना हुआ स्पर्शेंद्री, ये अग्नि महाभूत से बना हुआ है, ये जल महाभूत से रसेंद्री बना हुआ है, ये पृथ्वी महाभूत से बना हुआ है। तो जब इनकी योनि अलग अलग है तो ये अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो जब ये इंद्री जो श्रोते इंद्री है ये शब्द का ज्ञान कराती है, रसेंद्री स्पर्श का ज्ञान कराती है, चक्षुएंद्री रूप का ज्ञान कराती है, रसेंद्री रस का ज्ञान कराती, घ्राणेंद्री गंध का ज्ञान कराती है। और जब ये ज्ञान जो होता है, जब हमें ज्ञान तब होता है जब इनके साथ मन का संयोग हो। यदि मन का संयोग नहीं होगा तो इनका ज्ञान नहीं होगा। मान लीजिए आप मिठाई खा रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, तो कोई पूछे मीठा कैसा है तो अचानक आपको ध्यान नहीं आएगा क्या है। तो तब जो है ज्ञान जब तक मन का संयोग नहीं होता है, इसी नाते हमने कहा कि लौकिक ज्ञान के साधन मन और ज्ञानेंद्रियां। अब जब मन इसमें जो है इन्वॉल्व रहता है तो मन इनके ज्ञान को लेकर, अब इनके विषयों के ज्ञान को लेकर ये जो है अहंकार को दे देता है, अहंकार फिर इसको ले जाके बुद्धि को दे देती है और बुद्धि एनालाइज करती है। तीनों अंतःकरण होते हैं, ये तीनों एनालाइज करते हैं कि ये चीज रखने वाली है कि नहीं रखने वाली है। तो उसके बाद जो बुद्धि होती है वो क्षणिक भी हो सकती है, निश्चयात्मक भी हो सकती है। अगर वो रखने लायक होगा तो निश्चयात्मक होगा, और अगर क्षणिक होगा तो उसको वो जो है उसको जो है रिजेक्ट कर देगा। इसका मतलब जब बुद्धि का सम्यक योग होता है तब जो है ये चीजें सही से काम करती हैं। जब हीन योग, मिथ्या योग, अति योग बुद्धि का होता है तो ये जो इंद्रियां अपने अपने विषयों को सही रूप से ग्रहण नहीं करती हैं, यही जो है, और बुद्धि भी उस चीज को सही जज नहीं कर पाता है। इसी तरह कर्म का ज्ञान हमें कर्म इंद्रियों से होता है। हस्त जो है ग्रहण कर, चरक ने बताया इसका काम है ग्रहण और धारण करना। पाद जो है इसका काम है गमन करना, चरक ने बताया। गुदा का काम है विसर्ग करना। उपस्थ माने लिंग का काम है विसर्ग करना। और वाक माने वाणी का काम है वाक। सांख्य ने बताया कि हस्त का काम जो है आदान है, पैर का काम विहरण है, और जो है गुदा का काम उत्सर्ग है, उपस्थ का काम आनंद है, और उपस्थ माने लिंग होता है। वाक माने वाणी का काम है वचन। तो ये हम जब देखते हैं पाणिनि सूत्र में इंद्री के लक्षण बताए हैं। इंद्रलिंगम, इंद्रलिंगम माने इंद्र का लिंग है। इंद्र दृष्टम माने इंद्र द्वारा देखा जाना। इंद्र सृष्टम माने इंद्र द्वारा सृजन किया जाना। इंद्र जुष्टम मतलब इंद्र से युक्त होना। इंद्र दत्तम मीन्स इंद्र द्वारा दिया जाना होता है। ये पाणिनि सूत्र ने बताया है इंद्री का। इंद्री जो है ज्ञान का जो है साधन होता है। इंद्री जो क्या होता है? ज्ञान का साधन होता है। सुश्रुत शारीर 1/18 में इंद्रियों को भौतिक माना है। भौतिकानि च इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते तथे इंद्रिया अर्थाः। तथे इंद्रिया अर्थाः मतलब
इंद्रियां आयुर्वेद में वर्णित इंद्रियां और इंद्री के विषय ये क्या होते हैं? भौतिक होते हैं, पांच भौतिक होते हैं। सुश्रुत शारीर 1/18 में कहा। उसके बाद सुश्रुत शारीर 1/17 में बोला कि भूतेभ्यो ही परम यस्मान न अस्ति चिंता चिकित्सिते। सुश्रुत शारीर 1/17 मतलब चिकित्सा शास्त्र में पंच महाभूत से परे किसी वस्तु पर विचार नहीं किया जाता। क्या लिखा है? न अस्ति चिंता चिकित्सिते, माने चिकित्सक को चिंता नहीं करनी चाहिए। किस चीज की? पंच महाभूत से परे किसी वस्तु की, किसी भी पंच महाभूत से परे किसी वस्तु पर विचार माने चिंता माने विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो है भूत की ही चिकित्सा करते हैं, हम पंच महाभूत की ही चिकित्सा करते हैं। तो चिकित्सा के लिए हर चीज को पांच भौतिक होना जरूरी है। इसी नाते उन्होंने कहा कि भूतेभ्यो ही परम, मतलब भूत को ही श्रेष्ठ माना गया है, भूत को ही श्रेष्ठ माना गया पांच। इसी नाते इंद्रियों को उन्होंने पांच भौतिक कहा। उसके बाद उन्होंने बुद्धि इंद्री, ज्ञान इंद्री, ये भी हमने बताया साधन है ये, और इसको हमने बता दिया आपको कि चक्षु इंद्री, श्रोत इंद्री, घ्राण इंद्री, स्पर्श इंद्री, और ये जो है ये क्यों जो है अलग अलग है, विषयों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग महाभूतों की प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए श्रोतो इंद्री है, तो श्रोतो इंद्र के जो कर्ण और शब्द इसकी योनि है, कर्ण शब्द की योनि क्या है? आकाश है। तो आकाश इसका कारण महाभूत हो गया। अब ये कारण महाभूत, तो आकाश का गुण क्या होता है? शब्द होता है। इसी नाते श्रोतेंद्री केवल अपने ही टारगेट पर ही अटैक करती है, शब्द को ही ग्रहण कर सकती, क्योंकि उसमें आकाश महाभूत की प्रधानता है, और वो कर्ण शब्द की योनि है। मतलब कर्ण और शब्द उत्पन्न होते हैं आकाश महाभूत से। इसी तरह सब है। इसी तरह अगर मान लीजिए देखिए अग्नि मतलब चक्षु जो होता है, चक्षु और रूप की योनि क्या है? अग्नि महाभूत। तो अग्नि महाभूत से चक्षु और रूप की उत्पत्ति होती है, तो अग्नि महाभूत इसका कारण महाभूत है। तो इस नाते तुल्य योनि सिद्धांत के अनुसार, तुल्य योनि सिद्धांत के अनुसार ये जो है चक्षु इंद्री केवल रूप को ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि ये इसका असाधारण लक्षण है। ये रूप जो है अग्नि महाभूत का जो है पंचतन मात्राएं जो होती हैं, सब पंचतन मात्राएं जो होती हैं, ये इसका असाधारण, महाभूतों के असाधारण लक्षण है। मतलब जिस महाभूत की जिसमें अधिकता है, उसी महाभूत वाले जो उसके पंचतन मात्राओं के जो लक्षण हैं उसी को ग्रहण करेंगे, न कि दूसरे को ग्रहण करेंगे। और सुश्रुत शारीर 1/19 में वही बात बताई है कि इंद्रियेण इंद्रियार्थम तू स्वयं स्वयं गृहणाति मानव नियत तुल्य योनित्वात् न अन्य अन्नम न अन्य न अन्यम इति स्थित है। मतलब वो अपने तुल्य योनि सिद्धांत के अनुसार ही अपने ही विषय का ग्रहण करेगी, दूसरे विषय के ग्रहण नहीं करेगी। इंद्रियां अपने इंद्रियों को स्वयं अपने इंद्रियों को ग्रहण करती हैं, ये सुश्रुत ने बताया। और वो तुल्य योनि सिद्धांत के अनुसार अपने ही मतलब जो असाधारण लक्षण है उसी को ग्रहण करेंगी, क्योंकि उसमें उसी महाभूत की प्रधानता होती है। क्योंकि वो जो इंद्री होती है, जो इंद्री उत्पन्न होती है, उसी महाभूत की अधिकता से उत्पन्न होती है। इंद्री उन्होंने बताया है चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन, स्पर्शन। इंद्री बताया तत्र चक्षु श्रोतम घ्राणम रसनम स्पर्शनम इति पंचेंद्रियाण। ये चरक ने बताया है सूत्र 8/8 में कि ये जो है ये 5 इंद्रियां होती हैं, और उनके द्रव्य बताया है कि ये द्रव्य उनके क्या हैं। वो इन इंद्रियों के द्रव्य क्या है? खम वायु ज्योति आपो भूय इति। मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनके जो है द्रव्य हैं। उसके बाद अधिष्ठान बताया अक्षिणी कर्णो नासिके जिह्वा त्वक च इति। ये चरक सूत्र 8/8
10 में बताया, और ऊपर जो द्रव्य बताया चरक सूत्र 8/9 में बताया कि इनके जो अधिष्ठान होते हैं अक्ष माने चक्षु में, कर्ण में, नासिका में, जिह्वा में और त्वचा में होते हैं। इनके जो विषय बताए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके विषय बताए। उसके बाद बुद्धि बताई, चक्षु बुद्धिया आदि, पहले बताया पंचेंद्रियाण बुद्धे चक्षु बुद्धिया आदि का, आदि का पुनः इंद्रिय इंद्रियार्थ सत्व आत्मा सन्निकर्षजा क्षणिका निश्चयात्मिकाश इत्येत पंचकम का सिद्धांत जो है चरक ने दिया था कि जो है ये जो है 5 इंद्रियां जो है चक्षु अपने अपने विषयों को जो है, जो उनके अपने अपने विषय हैं, जैसे चक्षु इंद्री रूप को ग्रहण करेगी, श्रोत इंद्री शब्द को ग्रहण करेगी, घ्राण इंद्री गंध को, रसन इंद्री रस को ग्रहण करेगी, स्पर्श इंद्री स्पर्श को, इसी तरह पंच इंद्री जो ग्रहण करके ये 5 इंद्रियां ग्रहण करके जब ये जो है ब्रेन को ले जाती हैं तो हमें जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो उसी प्रकार उत्पन्न होती है, रूप बुद्धि, शब्द बुद्धि, गंध बुद्धि, रस बुद्धि, स्पर्श बुद्धि। तो ये जो है ये बुद्धि तब उत्पन्न होती है जब सत्व आत्मा सन्निकर्षात, इंद्री और इंद्रियों के अर्थ और सत्व माने मन और आत्मा सन्निकर्षात माने जब का संयोग होता है, और ये बुद्धि क्षणिक भी हो सकती है, निश्चयात्मक हो सकती है। ये तिते पंचकम, और इसको पंचकम कहा जाता है। फिर उसने बताया कि कर्म इंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, पस्त, इंद्री, ये जो है वाक इंद्री, पाणी इंद्री, पाद इंद्री, पायु इंद्री, उपस्थ इंद्री, इसका जो है सांख्य ने बताया वचन, आहरण, विहरण, मलोत्सर्ग, आनंद, इसी क्रम में। और इसका जो है सांख्य ने श्लोक दिया कि वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग, आनंदाश्च पंचा नाम। हस्त, पादो, गुदो, उपस्थ, वाक इंद्री, मथा पीछे, कर्म इंद्रियाणि पंचेव पादो, गमन कर्मणि, पायु उपस्थयम, विसर्गार्थम, हस्तो ग्रहण धारणे, जिह्वा वाक इंद्री वाक च सत्या ज्योतिस्तमो अनिवृता। मतलब क्या हुआ, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ, वाक ये इंद्री हैं, कर्मेंद्री हैं, कर्मेंद्रियाणि पंचेव, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। पाद का जो है गमन कर्म है, पायु का उपस्थ का विसर्ग कर्म है, माने इनको विसर्ग, पायु माने गुदा और उपस्थ का विसर्ग, इनके द्वारा विसर्ग ही तो होता है, पायु के द्वारा मल का विसर्ग और उपस्थ के लिंग के द्वारा सीमन का विसर्ग जो है होता है। हस्त जो है ग्रहण और धारण करने के काम में आता है। जिह्वा वाक इंद्री, जिह्वा जो है जिह्वा वाक इंद्री, जिह्वा जो है बोलने के काम में आती है। वाक च सत्या, अगर सही बोलेंगे तो वह ज्योति स्वरूप होगी, और अनृता माने अगर झूठ बोलेंगे तो अंधकार स्वरूप में वह होगी। ये चरक शारीर 1/25-26 में बताया है। तो जब ये ज्ञान जो है लेके, जो ये ज्ञान लेके मन जो है अहंकार के पास जाता है, अहंकार बुद्धि को दे देता है, बुद्धि जो है आत्मा को दे देती है, आत्मा को देती, इनको बोलते हैं अंतःकरण। अंतःकरण सांख्य ने 3 माने हैं, मन, अहंकार और बुद्धि, जबकि वेदांत ने मन, अहंकार, बुद्धि और चित्त भी मान लिया है। और जो है और लोगों ने आत्मा को भी अंतःकरण का साधन माना है। मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त और आत्मा, इस तरह ये वहाँ पे जाके एनालाइज होते हैं कि जो है क्या करना है, इसका सही है कि नहीं है। इसी नाते मन के लिए आया, मन पुरसराणि इंद्रियाणि अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, माने मन जो है सभी इंद्रियों के अर्थों को ग्रहण करने में समर्थ बनाता है। माने मन के बिना इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। इसी नाते बोला मन पुरसराणि इंद्रियाणि अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, माने मन है पुरसराणि इंद्रियाणि अर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति, माने मन जो है इंद्रियों
के अर्थों को और इंद्रियों को अपने विषयों से ग्रहण करने में समर्थ बनाने का काम जो है मन का है। मन के बिना इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ रहती हैं, और जब ये विषयों को ग्रहण करती हैं तब ये जो है मन अहंकार, बुद्धि, चित्त और आत्मा के पास इसको भेज दिया जाता है एनालाइज करने के लिए। इसी नाते बुद्धि ही वो निश्चय करती है कि जो है, और इन सबको अंतःकरण बोला जाता है। मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त और आत्मा को अंतःकरण बोला जाता है, और वहाँ पे जाके ये एनालाइज होते हैं कि जो है क्या निश्चय करते हैं कि ये बुद्धि ठीक है कि नहीं है, गलत है, क्या है, इस सब का निर्धारण वहीं होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पंच तन मात्राएं जो हैं, ये जो विषय हैं, किसके, महाभूतों के ये विषय होते हैं। महाभूत जो के अंदर जो पंच तन मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है पंच तन मात्राएं, ये भूत इनको बोलते हैं। भूत क्या है? नित्य होते हैं। अब महाभूत क्या होते हैं? चूंकि स्थूल होते हैं इस नाते अनित्य होते हैं। माने अनित्य का मतलब जो नष्ट हो जाए, और ये नष्ट नहीं होते हैं इस नाते नित्य होते हैं। ये अमूर्त होते हैं क्योंकि सूक्ष्म होते हैं, अमूर्त होते हैं। और महाभूत मूर्त होता है क्योंकि स्थूल होता है। ये कारण द्रव्य हैं, इन्हीं से जो है पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये कार्य द्रव्य है, क्योंकि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनते हैं। तो ये कारण द्रव्य हो गए, और हमारा जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी जो है ये कार्य द्रव्य हो गए। तो अव्यक्त रूप में रहते हैं, क्योंकि ये भाई सूक्ष्म है तो व्यक्त रूप में रहेंगे, और जो है पंच महाभूत चूंकि स्थूल है उस नाते वो व्यक्त रूप में रहता है। तो ये जो है सत्व रजतम, तो उसी में बताया है आकाशो सत्व बहुलो, आकाश जो है सत्व बहुल होता है। वायु रजो बहुला, सत्व रजो बहुला अग्नि, सत्व तमो बहुला जल, आपह, सत्व तमो बहुला आपह, तमो बहुला पृथ्वी। और सत्व आकाश वायु से वात बना हुआ है, और सत्व रज से अग्नि जो बना हुआ वो पित्त बना हुआ है, और पृथ्वी जल से कब बना हुआ है। तो ये महागुण से महाभूतों का ये जो है संबंध हो गया, और दोषों का महाभूत और जो दोष का महाभूतों से और महागुणों से ये संबंध हो गया। सुश्रुत सूत्र 1/20 शारीर स्थान में उसने बताया है, और सुश्रुत 21/8 में बताया है विसर्गादान विक्षेप सोम सूर्य अनिलस तथा, यानी विसर्गादान विक्षेप सोम सूर्य अनिला यथा धारयंती जगत देहम कप पित्त अनिलस तथा। मतलब जिस प्रकार सोम सूर्य अनिल जगत का धारण करते हैं, माने चंद्रमा, सूर्य और वायु जगत का धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ, पित्त और वायु देह का धारण करते हैं। और इनका काम क्या होता है? जिस तरह सोम सूर्य अनिल का काम यह है कि विसर्गादान विक्षेप करना, उसी तरह कफ, पित्त, वायु का भी काम है कि जो है विसर्ग, आदान और विक्षेप करना। जैसे यहाँ देखें तो हमने बताया जिस तरह वायुमंडल में जो है सोम सूर्य अनिल तथा, सोम सूर्य जिस तरह जगत का धारण सोम सूर्य अनिल जगत का धारण करते हैं, उसी तरह कफ, पित्त, वायु शरीर का धारण करते हैं। फिर बताया इनका काम क्या है? सोम सूर्य अनिल का काम क्या है? विसर्ग, आदान, विक्षेप। और इसी तरह कफ, पित्त, वायु का भी काम क्या है कि कफ का भी काम विसर्ग करना है, पित्त का काम आदान करना है, और वायु का काम विक्षेप करना है शरीर के अंतर्गत। और जगत के अंतर्गत जो है सोम का काम है, जो सूर्य का काम जो है, अनिल का काम क्या है? जगत के अंतर्गत विसर्ग करना। सोम का काम विसर्ग करना है जगत के अंतर्गत, सूर्य का काम आदान करना है जगत के अंतर्गत, अनिल का काम जगत के अंदर विक्षेप करना है। उसी तरह देह में कफ का काम जो है
विसर्ग करना है, पित्त का काम आदान करना है और वात का काम विक्षेप करना है। और ये श्लोक में बोला है विसर्ग आदान विक्षेप विक्षेप सोम सूर्य अनिल यथा धारयंती जगत देहम कप पित्त अनिलस्त था। सुश्रुत सूत्र 21/8 में बोला है कि जो है जिस तरह जो है सोम सूर्य और अनिल जो है जगत का धारण करते हैं और उनका काम क्या होता है क्रमशः विसर्ग आदान विक्षेप करना, उसी तरह कफ पित्त वायु जो है शरीर का धारण करते हैं और उनका भी काम विसर्ग आदान विक्षेप करना होता है। फिर उसके बाद ये हमने बता दिया है कि ये इसी को पंचपंचक का इंद्रिय द्रव्य अधिष्ठान इंद्रियार्थ इंद्रिय बुद्धि, इसको हमने बता दिया है। फिर जो है हमने बताया जब मूल प्रकृति अव्यक्त था तो महान उत्पन्न हुआ सृष्टि में और चरक ने बुद्धि माना, फिर अहंकार, फिर सत्व रज तम से पंच तन्मात्राएं और सत्व रज से एकादश इंद्रियां उत्पन्न हुई। एकादश इंद्रियां उसमें मन आया। मन के विषय में बताया गया है कि इसका कार्य होता है, मन के विषय में बताया गया है कि इसका कार्य होता है चिंतम विचार्यम मुहम देयम संकल्प में च, मतलब इसका काम होता है चिंतन करना, विचार करना और जो है वो करना, ध्येय करना, संकल्प करना, इनका काम होता है। तो ये जो है किसी में नाना प्रकार की चिंता करते हैं, गुण दोष को विवेचना करते हैं, संभावनाओं के आधार पर तर्क करते हैं, वो बोलता है उसको ध्येय माने मन में सम्यक कल्पना आती, उसको ध्येय बोलते हैं। संकल्प माने निश्चयात्मक ज्ञान। ये जो है ये चिंत विचार मन करता है। तो मन का अधिष्ठान चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने, सभी ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सारंगधर, अमरकोश, योग दर्शन, तैत्तिरीय उपनिषद, गीता, ये सभी लोगों ने जो है हृदय माना है। भेल ने इसको सिर और तालू में के बीच में मन का स्थान माना है और भेल ने चित्त का स्थान हृदय माना है, लेकिन मन का स्थान सिर और तालू के बीच माना है। फिर जो है चरक ने 30/4 श्लोक में बताया हृदय और चरक सूत्र 17/12 श्लोक में मन का स्थान सिर माना और चरक विमान 5/6 में मन का स्थान सर्व शरीर माना। सुश्रुत शारीर 3/22 में मन का स्थान हृदय माने। सुश्रुत शारीर 4/34 में मन का स्थान हृदय माने। अष्टांग हृदय शारीर 4/13 में मन का स्थान हृदय माना है। तो इस तरह कुल मिला के मन का स्थान जो है हृदय लगभग सभी लोगों ने माना है। भेल ने मन का स्थान हृदय नहीं माना है। भेल ने मन का स्थान जो है सिर और तालू के बीच माना है तथा भेल ने चित्त का स्थान हृदय बताया है। तो मन के अर्थ बुद्धि और आत्मा का जब संयोग होता है तब हमें ज्ञान होता है और इसी को चरक ने अध्यात्म गुण संग्रह बोला है। मन के विषय, बुद्धि, आत्मा। आपने देखा यही बोला था आत्म इंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। मतलब आत्मा, इंद्री, मन के अर्थ। तो आत्मा, इंद्री, मन और मन के अर्थ जब एक दूसरे से सन्निकर्ष होते हैं तो व्यक्ता तदात्वे सा बुद्धि, तो उस समय जो हमें बुद्धि उत्पन्न होती है तुरंत, वो जो है प्रत्यक्ष कहलाता है। और इसी के एनालिसिस हमारा जो है आगे चल के अंतःकरण करता है, जो कि मन होता है, अहंकार होता है, बुद्धि होता है और कुछ लोग चित्त को भी मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को भी मानते हैं। वहाँ पे जाके एनालाइज होता है और कर्म का हमने बता ही दिया है। उसके बाद छंदो उपनिषद में महाभूतों की उत्पत्ति हमने बताई थी कि त्रिवृत्तिकरण, छंदोग्य उपनिषद में त्रिवृत्तिकरण माना क्योंकि अग्नि और जल और पृथ्वी ये हो गया है, जिसको मैंने करा दिया है।